आप सभी लोग टाइटैनिक के बारे में तो ये जरूर जानते होंगे, पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि टाइटैनिक जहाज श्रापित था या फिर टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक जहाज से जुड़े वो राज जो शायद आपके लिए टाइटैनिक का नजरिया पूरी की पूरी तरह बदल के रख देगा। जैक, जैक, जैक। साल 1912 में दुनिया का सबसे लग्जूरियस और बड़ा माने जाने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के सफर के लिए निकलता है। पर शायद ही उस टाइम के लोगों को ये पता था कि ये टाइटैनिक का पहला नहीं बल्कि आखिरी सफर होने वाला। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने बनाया था और टाइटैनिक जहाज की लंबाई लगभग 882 फीट थी और इस जहाज को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया था। उस टाइम पर इस जहाज को इतना ज्यादा आधुनिक बनाया गया था कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन ने पब्लिक के सामने ये क्लेम तक किया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इसलिए इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स का इंतजाम किया गया था, बल्कि इस जहाज में 34 लाइफ बोट्स ले जाने तक की कैपेसिटी थी। पर फिर भी ये जहाज अपने सफर के 4 दिन के अंदर एक आइसबर्ग टकराने से डूब जाता है, जिससे तकरीबन 1500 से भी ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ती है। पर क्या उस दिन इन 1500 से भी ज्यादा जानों को बचाया जा सकता था? जी हाँ। टाइटैनिक के एक्सीडेंट के बाद उस रात जो जहाज टाइटैनिक को बचाने आया था, उस जहाज का नाम था आरएमएस कारपेथिया, जो कि टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, जिसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का टाइम लगा। पर उस रात वहां एक और जहाज एसएस कैलिफोर्नियन भी मौजूद था, जो कि टाइटैनिक से सिर्फ और सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर था। इतना ज्यादा करीब कि टाइटैनिक जहाज में जलाई गई इमरजेंसी फ्लेयर्स को भी वो आसानी से देख सकता था। फिर भी उस रात एसएस कैलिफोर्नियन ने अपने रेडियो को बंद कर दिया। तो क्या सच में टाइटैनिक का डूबना एक सोची समझी साजिश थी? जी हाँ, सदियों से लोगों का मानना है कि टाइटैनिक जहाज के डूबने के पीछे एक श्रापित मम्मी का हाथ, और ये मम्मी कोई और नहीं बल्कि इजिप्ट की प्रिंसेस अमन रा की मम्मी, जो इसलिए श्रापित बताई जाती है क्योंकि इस मम्मी को जहां भी ले जाया जाता वहां तबाही हो जाती। और उस रात भी इस मम्मी को टाइटैनिक से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, पर टाइटैनिक की छानबीन करने के बाद भी ये मम्मी कभी उसके केबिन पे मिली ही नहीं। पर आखिरकार टाइटैनिक इतने बड़े आइसबर्ग से टकराया ही कैसे? क्या शिप के कैप्टन ने इतने बड़े आइसबर्ग को दूर से आते देखा नहीं था? तो असल में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक बनाया था, उसने अपने शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पर प्रेशर बना के रखा था कि चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हालत में जहाज की रफ्तार को धीरे नहीं किया जाए, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड से अमेरिका तक का सफर सबसे जल्दी करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। पर इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक और थ्योरी टाइटैनिक के डूबने के बाद चर्चा में आई। 10 अप्रैल 1912 को शिप पर जॉन एस्टोर, इसाडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गuggenheim ये टाइटैनिक से सफर कर रहे थे, और ये नाम कोई और नहीं बल्कि जेपी मॉर्गन के बिजनेस राइवल थे। और जेपी मॉर्गन कोई और शख्स नहीं बल्कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के ओनर थे। इसलिए डिपार्चर के कुछ देर पहले ही जेपी मॉर्गन ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और इस शिप को डुबवा दिया। पर क्या सच सिर्फ इतना ही था? क्योंकि उस रात टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था, बल्कि उस रात जो शिप डूबा था उसका नाम था आरएमएस ओलंपिक। जी हाँ, असल में उस टाइम व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के पास 2 जहाज थे, एक नया शिप आरएमएस टाइटैनिक और एक पुराना शिप आरएमएस ओलंपिक। और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ओलंपिक जहाज को पेंट करवाकर टाइटैनिक से बदल दिया था और जानबूझकर उसको डुबवा दिया ताकि उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। तो आपको कौन सी कहानी सच्ची लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।